देश की जांच एजेंसियों को निशाना बनाना, उन्हें बदनाम करना नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। ये एजेंसियां जब नेताओं से पूछताछ करने लगती हैं, तो ये नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए जांच एजेंसियों को ही बदनाम करने लगते हैं। कुछ ही महीनों पहले जब ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किस कदर पूरे देश में हंगामा मचाया था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और अब जब केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालने वाले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी वही काम किया और जांच एजेंसी पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाकर राजधानी दिल्ली में खूब विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि खुद सीएम केजरीवाल दावा करने लगे कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। जब 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे, तब जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है, किस किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे, उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मैं मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, आपके ना आने से प्रचार बंद नहीं होने वाला। ये सारी जनता प्रचार कर रही है, घर घर जाके प्रचार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इधर गुजरात की चुनावी रैली में मनीष सिसोदिया से पूछताछ को मुद्दा बनाकर वोट बटोरने के जुगाड़ में लगे रहे, तो वहीं इधर दिल्ली में उनके दावों की हवा निकल गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ही सीबीआई ने छोड़ दिया। और पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने जो बात कही, वो तो और भी हैरान कर देने वाली थी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया, कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की बात कही जाती है, आज जाकर देखा कि कोई घोटाला नहीं ही है, ये पूरा केस फर्जी है। 9 घंटे वहां रहने में पता चला कि ये दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए है। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है, वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुझसे कहा गया कि आप छोड़ दो, साइड में कहा गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस हैं, आपको ये लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे दबाव में नहीं आने वाला, कोई घोटाला नहीं हुआ, केस फर्जी। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं, तो 6 महीने आप भी रह सकते हो।
तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूं। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है, मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के बाद कुछ इसी तरह से बीजेपी के साथ साथ सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगा दिए, जिसके बाद सीबीआई को अपनी सफाई देने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ा। सिसोदिया के आरोपों पर सीबीआई ने जवाब देते हुए कहा, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। सिसोदिया से पेशेवर और कानूनी तरीके से पूछताछ की गई है। एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान एकत्रित सबूतों के आधार पर ही सख्ती से पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया को पूछताछ के दौरान पार्टी छोड़ने की धमकी नहीं दी गई है और न ही सीबीआई ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जैसे प्रलोभन दिए। मनीष सिसोदिया से घोटाले को लेकर पूछताछ की गई है। उनके बयानों को अब वेरीफाई किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सिसोदिया के बयान का सत्यापन किए जाने के बाद कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई ने कई सबूत पेश किए। हालांकि ज्यादातर सवालों पर मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। बहरहाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना हजारे के जिस आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और फिर दिल्ली में सरकार भी बनाई, उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं की खादी पर आज कथित भ्रष्टाचार के छींटे पड़ने लगे हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हो या फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एक तरफ जहां सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ कथित शराब नीति घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया से भी जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही हैं। सोमवार को ही सीबीआई ने सिसोदिया को बुलाकर 9 घंटे तक पूछताछ की और फिर पूछताछ के बाद निकले सिसोदिया ने सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगा दिया कि मुझ पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन उनके इन आरोपों की जल्द ही सीबीआई ने ही पोल खोल कर रख दी। बहरहाल, जिस तरह से विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए जांच एजेंसियों को भी निशाना बनाने में नहीं चूकती, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।